हाय गाइस, मैं 12th क्लास वालों के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं पेपर कैसा कैसा आता है। सबसे पहले बेसिक सी नॉलेज तो आप सभी को पता तो है, तब भी चलो देख लेते हैं। पूर्णांक जो आपका पेपर होता है 100 नंबर का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट, टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट का। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं, बाकी के 3 घंटे करने के लिए, यह तो आपको पता ही होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। जो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है 2 खंड में है, खंड क और खंड ख, और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। आपको कुछ छोड़ के नहीं आना, सभी करके आना है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं पेपर कैसा कैसा आता है। सबसे पहले गद्य में 5 बहुविकल्प आएंगे आपके 5 नंबर के। देखिए ये 5 रहे, उनके नीचे नंबर भी लिखे हैं। ये रहे, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं है। कौन सी नहीं है? ये सेकंड वाली नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो ये चौथे नंबर का कविता क्या है? ये रामचंद्र द्वारा लिखित है। बाकी ये राष्ट्र का स्वरूप तो वासुदेव शरण, ये अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद का है, तो जाहिर सी यही है। अजातशत्रु रचना किस विद्या की है? तो ये किस विद्या की है? नाटक है, ठीक है। अज्ञे की रचना है, अज्ञे की कौन सी रचना है इसमें से? ये रही क्वेश्चन 4, शेखर एक जीवनी, ठीक है। बहादुर कहानी किसने लिखी? तो आपको तो पता ही होगा, बहादुर कहानी अब्न कांता ने लिखी है, ठीक है। और ये 5 हो गए गद्य के, अब 5 ही आएंगे पद के। ये रहे, आइए अब काव्य के 5 क्वेश्चन देख लीजिए जो 1-1 नंबर के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किस काव्य धारा के वो कवि है? तो इसमें नंबर 1 आएगा, ठीक है। बिहारी की रचना का छंद है दोहा, उनका हमेशा दोहा होता था। आंसू रचना किसकी है? आप सबको पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, कथन ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है। दूसरा तारक सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? सन 1951 में, ठीक है। तो ये 10 बहुविकल्प हो गए जो आपके 10 नंबर के आएंगे। अब ये 5 नंबर का ये आएगा, तो आपका 10 नंबर का आएगा गद्यांश, ठीक है, उस पर व्याख्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का कोई भाव नहीं है। तो ऐसा आएगा, तो आपको पता है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, राष्ट्र के स्वरूप में से लिया गया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपको इसी में से छांट के करने हैं, और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो मतलब ये आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। और आइए अब इसमें ऑप्शन आता है, आप तो या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। यदि नवीन सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की रचना है, तो ये उसमें से है भाषा और आधुनिकता, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार इसके रचिता हैं। अब काव्य में आएगी, ये दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। निज जन्म जन्म से सुनी जीव यह मेरा, धिक्कार उससे था महास्वार्थ ने घेरा। तो ये आपको पता होगा कैकेयी का अनुपात है, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन है उसी प्रकार 2-2 नंबर के जो 10 नंबर के, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं वरना अथवा में ऑप्शन आता है। एक ये है, कौन तुम संतृप्त जलनिधि तीरे? तो ये है श्रद्धा और मन्नू का, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन आंसर हैं 2-2 नंबर के उसी प्रकार। तो आइए अब जीवन परिचय आएगा इसमें। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए। तो आपको ये ओनली 80 वर्ड में देना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इन 3 ऑप्शन आएंगे, आप कोई सी भी एक कर सकते हैं। तो 5 में से 3 नंबर का तो जीवन परिचय होता है और 2 की रचना, तो आपको रचना ज़रूर करके आनी है, ठीक है। कोई से भी एक कर सकते हैं। अब कवि का जीवन परिचय, ये भी सेम वैसा ही है, 80 नंबर का करना है और कोई सा भी एक कर सकते हैं। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 की रचना, तो रचना छोड़ना नहीं, वरना 2 नंबर चले जाएंगे। अब क्वेश्चन 6, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने में शब्दों में लिखिए, या ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप इन चारों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, वो भी अधिक। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के
एक प्रश्न का अनिवार्य उत्तर दीजिए। तो आप इनमें से जो भी आपके क्षेत्र में चलता है उसका एक का आंसर देना है। सारे नहीं करने, ओनली एक करना है जो भी आपके क्षेत्र में चलता हो, ठीक है। अब संस्कृत की हिंदी में, ठीक है, ये भी 2 आएंगे 7 नंबर के, ठीक है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। तो 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होगा और 5 का अनुवाद, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 7 नंबर के। इसमें भी ऑप्शन है अथवा, या तो ये कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है। अब 8वां, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। इसमें भी संदर्भ जरूर लिखना है, 2 नंबर का है, अनुवाद 5 नंबर का है, 7 का ये हो गया। या तो ये कर लो या ये कर लो, अथवा में है। निम्नलिखित में से मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 दिए हैं, उसमें से आपको एक ही का करना है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना, ठीक है, ऐसे ही। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये संधि विच्छेद आएंगे, आपको इनमें से एक छांटना है। 1 2 3 आपको बताइए। चलो, दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। अब इनमें से ऑप्शन है 4 आपको कोई एक टिक करना है, ठीक है। इसके ये 4, इसके ये 4, जो सा सही हो टिक कर देना। निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल और अनल, इनमें से किसका सही है? ये आग और हवा होते हैं, शून्य और आग, जो भी सही है आप लिख देना। अम्बुज अंबर क्या है? ये भी 4 ऐसी हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। आई मीन ये पर्यायवाची है, ठीक है। ये तो पर्यायवाची तो आप कर ही लोगे। निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। आशा से अधिक, तो आशा से अधिक का ये होगा आशी तीर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ये रहा। अब इधर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। तो ये 4 दिए गए हैं, ये चारों गलत है, कुछ मीनिंग इसमें गलत है, तो आप 2 इनमें से कोई सा भी सही कर दो। जैसे कि बेटी तो पराया धन होता है, तो यहाँ पे होता है नहीं, होती है आएगा। बेटी तो पराया धन होती है, ठीक है, ऐसी शुद्ध करके लिखने हैं। और श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगार कर दो या वीर कर दो, उदाहरण के साथ करना है। उत्प्रेक्ष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। इनमें ऑप्शन है या तो उत्प्रेक्ष या उपमा, उदाहरण के साथ लिखना। कुंडलिया तथा छंद दोहा का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। या तो कुंडलिया छंद कर लो या दोहा, ठीक है। अब किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक को भर्ती हेतु प्रार्थना पत्र, तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में प्रार्थना पत्र आ गए, जिनमें से आपको एक ही करना है, 6 नंबर का होगा, ठीक है। अब निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 5 ऑप्शन आएंगे, इनमें से किसी भी एक पे आप निबंध लिख सकते हैं। तो यही था हमारा मॉडल पेपर।